और आज हम जा रहे हैं जिला मंडी में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बना है। महेंद्र जी को मिर्च नहीं लग रही। हमें बड़ी खुशी हुई। हमें पैसे से नहीं, हमें प्यार से मतलब है। कोई बात नहीं, फिर सही। प्रातः के 8 बजे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ गाड़ी लेकर सड़क पर। कोहरा अभी भी सामने शीशे पर जमा है, इसलिए दृश्य धुंधले नजर आ रहे हैं। कितने हुआ? 8-10। तो सुबह के बजे हैं 8-10 और आज हम जा रहे हैं जिला मंडी में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए। तो मेरे साथ मेरे मित्र महेंद्र जी यहाँ बैठे हैं। नमस्कार। तो चले चलो। हम गुजर रहे हैं माहौल क्षेत्र से और आगे देखिए कितना मनोहर दृश्य है। सड़क पर दौड़ रही है मैक्स इंटरनेशनल स्कूल झिया की बस और पेड़ों से छनकर आ रही है सूरज की किरणें। बहुत खूबसूरत, अति मनोहर। यहाँ से देखिए रास्ता कितना खराब है। देखिए यहाँ दाईं तरफ से फ्लाईओवर पुल ही टूट गया है। यही कारण है कि ऊपर वाली जो सुरंग है वो बंद की गई है। पीछे उन्होंने बोला कि इसकी रिपेयर कर रहे हैं, टनल नंबर 11। महेंद्र जी, अक्सर सोचता हूँ कि जब ये सामने वाला फ्लाईओवर पुल तैयार हो जाएगा ना तो सारी गाड़ियाँ ऊपर से जाया करेंगी, तो नीचे वाली सड़क कितनी सुनसान हो जाएगी। नहीं, हम पहुँच गए हैं पंडोह डैम झील के समीप कैंची मोड़ के पास। कैंची मोड़ हम क्रॉस कर रहे हैं अभी और यहीं आप देखेंगे कि मेरी दाईं तरफ केबल कार की भी व्यवस्था की गई है अगर आप सामने मंदिर में जाना चाहें, बगला मुखी मंदिर में। तो हम इसमें देखिए पंडोह डैम के ऊपर बने मार्ग से गुजर रहे हैं और शीघ्र ही पहुंच जाएंगे हम पंडोह। एक्सीडेंट काफी होते थे पहले लोग। महेंद्र जी ने मुझे बताया कि यहाँ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा मान्यता प्राप्त एक ढाबा है, तो उसी ढाबे में चलकर हम करेंगे नाश्ता। क्या जैसे है? यहाँ लगाओ। HRTC द्वारा वो था वो ढाबा। अच्छा, HRTC ने चलाया हुआ है? नहीं, ये भी किसी को एफिलिएशन देते नहीं। तो आज ब्रेकफास्ट पंडोह में। महेंद्र जी पहुंच गए ढाबे के पास। बसों का सफ़र करते हुए मैंने भी यहाँ खाना खाया है, लेकिन मालूम नहीं था कि ये मान्यता प्राप्त ढाबा है। चले मान्यता प्राप्त। तो ये देखिए हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा मान्यता प्राप्त इस ढाबे में इस तरह से हो रहा है काम। सुबह सुबह का समय है और हरियाणा रोडवेज सामने खड़ी है और इसकी सवारियां भी, और यहाँ सभी ग्रहण कर रहे हैं सुबह का भोजन, ब्रेकफास्ट। कैसा बना है खाना यहाँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बना है, टेस्टी है, बहुत फर्स्ट क्लास, एकदम घर जैसा। आपने कर लिया खाना? अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है। जी जी। पहले भी खाया आपने यहाँ? हाँ, परसों खाया था। इस बैंक में होता हूँ। अच्छा, बैंक में होते हैं। जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो हम देख रहे हैं कि ये बैंक में काम करते हैं और यहीं खाना खाते हैं। इसका मतलब यहाँ सुस्वादु भोजन। ये देखिए महेंद्र जी के पास तो पहुँच गया है। ये महेंद्र जी के पास पहुँच गया। महेंद्र जी, टेस्ट किया आपने? अभी टेस्ट नहीं किया। ठीक है, लग रहा है, देख करके लग रहा है टेस्टी है। हाँ, देख कर तो लग रहा है। कोठी की याद तो नहीं आ रही? अच्छा, थाली तो अपनी ही। उम्र हो गई पंडोह से आते जाते, लेकिन आज पहली बार देखा कि ये हिमाचल पथ परिवहन द्वारा मान्यता प्राप्त ढाबा है। लो जी, हमारा भी खाना आ गया। ये अमूल है लेकिन साबुन की टिकिया की तरह प्रतीत हो रहा है। निस्संदेह खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, पर मुझे एलर्जी मिर्च से है और मिर्च तो हर जगह होती ही है। तो मैंने आपको लग रही है? आपको लगेगी? नहीं, मुझे लगी। आपको लगी? महेंद्र जी को मिर्च नहीं लग रही, लेकिन मुझे मिर्च लग रही है। यूँ कुल मिलाकर अच्छा है। ऐसा करना, चाय बना देना है ना। ब्रेकफास्ट तो हो गया
अब चाय की चुस्कियाँ, स्वादिष्ट चाय। कितने हुए? मक्खन आप अक्सर खाते हैं या खाना है ना? दूसरी बार खाया मैंने आज। दूसरी बार? परसों खाया था मैंने यहाँ बैठ के पराठा। अच्छा, आज खाया अच्छा। दूसरी बार। टेस्टी है वैसे? टेस्टी है, टेस्टी है, दो टेस्टी। पराठे खिला दिया अंकल ने हाँ, आपको। अरे क्या बात है। HRTC से हरियाणा रोडवेज से आप यहीं उतरते हैं, यहीं खाना खाते हैं? ओके। आप काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं यहाँ? काफ़ी पहले से कि अभी? बहुत पहले से। कितने साल हो गए आपको? मैंने बोला हो गया साहब 52 साल। 52 साल? 52। क्या बात है, शुरू से ही। तो पहले भी मैं कई बार आया यहाँ, लेकिन आज पहली बार बोर्ड पढ़ा कि ये मान्यता प्राप्त ढाबा है। बोर्ड पहले से लगा है। बोर्ड पहले से लगा होगा। ध्यान नहीं दिया हुआ आपको। कभी ध्यान ही नहीं दिया है, तो मेरे मित्र ने ध्यान दिलाया। तो इनको 52 साल से आप यहीं हैं? 52 साल का मतलब 1975 से। 1975 से? हाँ जी। तो तब तो यहाँ बड़ी चहल पहल भी हुआ करती डैम थी। हुआ करता था, डैम में प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, बेलदारी की है मैंने। और 1975 में भी हमने ढाबा खोल दिया। हमारे साथ और साथी भी थे हमारे, तो नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन को ढाबा करते थे। टैंकी हमारे को निकाल दिया, डैम का काम खत्म हो गया, डैम का काम। हमें निकाल दिया, हमने ढाबा चलाए डैम का रखा। काम कब खत्म हुआ था, याद है कुछ आपको? 1977 में क्लोज होने 70 शुरू में हो क्लोज हो गया था। गया। तो उन दिनों तो बड़ी बड़ी चहल पहल होती उन थी। दिनों में था, बहुत ही चार बार तो आप छोटे ही थे उन दिनों? कितने साल के थे? मैं उस वक्त 20 साल का, 21 साल का, 21 साल के थे, 21। हाँ जी। तो यहाँ तो फोरमैन नजर आते थे। और मैन थे साहब, हम बेलदार थे, हम बेलदारी की है, अरे क्या बात है। इलेक्ट्रिकल में, डैम में। तगड़ा। तो आजकल जनरल कॉलोनी में क्या है, वो बिल्डिंग्स का क्या हुआ जो इतनी पुरानी बड़ी? बिल्डिंगें हैं, कुछ ढह गई हैं, कुछ हैं, अच्छा कुछ वहाँ मुलाजिम रहते हैं डैम के अभी। अच्छा, डैम के मुलाजिम हैं अभी वहाँ? हाँ जी, 200-250 आदमी होगा इनका। अच्छा। ध्यान नहीं मेरे को पूरा। प्रोजेक्ट में मैंने 2.5 साल काम किया है। अच्छा, 2.5 साल काम किया। उसके बाद आपने यहाँ शुरू कर दिया ही? पहले ही कर दिया हमने शुरू, हमारे साथ थे और अच्छा। तो कई बार नाइट ड्यूटी हुआ करती, तो हम दिन में काम कर लेते हैं यहाँ? हाँ जी, जिसकी दिन में ड्यूटी होती है वो नाइट में काम बड़ा कर लेता पुराना है। ढाबा है ये तो मुझे पता बहुत है। पुराना, ये बहुत पुराना। तो पहले इसी सड़क से? मैंने जब ढाबा शुरू किया 1975 में, तो मैंने 1 रुपया डाइट पेट भर के खाना खिलाया अपने हाथों से यहाँ पर। 1 रुपया? 1 रुपये 1970 में? हाँ जी, 1975 में। 1975 में? 75 में, 75 में। आज डाइट कितने की हो गई? आज तो डाइट वो दे रहे हैं 100 रुपये में दे रहे हैं, 100 90 और 100 रुपये में। HRTC वालों ने हमारे साथ 100 रुपया किया हुआ रेट। किया हुआ है। हाँ जी, अच्छा। पेट भर के खिलाते हैं हम। हाँ। 3-4 सब्जी होती है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। शुभ नाम आपका? श्री देशराज शर्मा। तो मेरे पीछे हैं देशराज जी, और इनसे अभी बात हुई तो इन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से यहाँ डैम में ये काम करते थे बेलदारी का, और उसके बाद इन्होंने ढाबे में काम किया। देशराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बढ़िया चाय हम पी रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। खासकर मैंने देखा जब चंडीगढ़ बस से हरियाणा रोडवेज़ यहाँ खड़ी हुई थी, तो जब बस चलना शुरू हो गई तो उन्होंने सबसे पूछा कि कोई रह तो नहीं गई सवारी। तो बड़ी अच्छी बात है कि अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। इनको चिंता रहती है कि कोई सवारी जो है वो रह ना जाए यहाँ और गाड़ी आगे ना निकल जाए। देशराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आनंद आया। फिर कभी दोबारा बात होगी। धन्यवाद जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे ओर से आपको मिलने की प्रशंसा में कोई बात नहीं। हमें बड़ी नहीं। खुशी हुई। हमें ये पैसे से ठीक है। नहीं, हमें प्यार से मतलब है और नहीं। वैसे ये है तो जाति, लेकिन प्यार से जहाँ मतलब होता है वहाँ मतलब नहीं होता। इनका कहने का मतलब यही है। तो इनका ये स्वभाव हमें बड़ा अच्छा लगा। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। वैसे मैं रखता नहीं हूँ कहीं भी, लेकिन नहीं, प्रेम से, प्यार से। ये दूसरी जगह है। एक जगह वो थी, इसकी आपको पेमेंट लेनी पड़ेगी। नहीं प्लीज बड़े भैया के बहन, ठीक है, अच्छी बात नहीं, फिर आपको पेमेंट नहीं, दुकान पे नहीं, घर पे आएंगे कभी। ये तो नहीं, ये तो जाती, ये जाती देखिए, नहीं, ये तो देखिए सुबह सुबह आपकी जैसा आपका व्यवहार है वैसे मेरे भैया का है, वो भी डीजीपी ऑफिसर रिटायर हुए। अच्छा। हाँ जी, ऐसा। और एक जगह ये है कि देशराज जी के वाणी में ही इस तरह का एक आकर्षण है, इस तरह का आग्रह है कि उसमें मैं बंध गया हूँ, और महेंद्र जी अब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। कोई बात नहीं, फिर सही, फिर मौका देंगे आपको कभी। शुक्रिया, इस बहाने में परिचय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत बड़ी आनंद खुशी हुई आया आपसे आपसे। मिलके। ये क्यों महेंद्र जी, आप क्या कहते हैं? आज तो कुछ जाति हो गई हमारे साथ। बहुत अच्छा देशराज लगा। ने बड़ी जाति करते हैं। देशराज जी ने देखो हमें निस्वार्थ भाव से हमें
ये प्रेम भावना हमारी होती सेवा है। की। ये संयोग की बात होती है। आप लोग भी ये संयोग की बात होती है। बाय 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 बाय। वैसे मिलनसार और प्रेमी व्यक्तियों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के सहृदय व्यक्तियों से मिलता हूँ। तो महेंद्र जी, क्या लगता है अभी भी सहृदय व्यक्ति इस दुनिया में हैं? इस तरह के लोग काफी अभी भी। अभी भी हैं। दुनिया अगर टिकी है तो ऐसे लोगों के ऊपर ही टिकी है। बिल्कुल, वरना नफरतों की दीवारें तो खड़ी की जाती रही हैं, की जा रही हैं, लेकिन जब इस तरह से प्रेमी सज्जन लोगों से भेंट होती है तो लगता है कि वाकई ही अभी तक जीने का सबब जो है इस दुनिया में है, इस पृथ्वी का भी महत्व है।